प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश में चैप्टर 5 माई क्लासरूम। आपका जो चैप्टर आया है वो है माई क्लासरूम, ठीक है। उसमें एक सोनू होता है। हेलो, आई एम सोनू, आई स्टडी इन क्लास 3rd, दिस इज माई क्लासरूम। देखिए, जिस तरीके से आपका क्लासरूम है ऐसे ही उस बच्चे का है, सोनू का है, उसका भी क्या है, क्लासरूम है, ठीक है ना। देखिए, इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे दिस और दूसरा पढ़ेंगे दैट, ठीक है ना। इन दोनों का क्या मतलब होता है, कहाँ इसको हम लगाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं, पहला है दिस, दूसरा है दैट। समझ में आ गया। देखिए, आपको ध्यान से समझना है, हम जिसका प्रयोग कहां करते हैं, जब वस्तु हमारे क्या होती है, पास होती है। क्या होती है, पास। और दैट का प्रयोग कहां करते हैं, जहां वस्तु हमसे दूर होती है, ठीक है ना। सबके समझ में आ रहा है। जिसका प्रयोग कहां करेंगे, जहां वस्तु हमारे क्या होती है, पास होती है। और दैट का प्रयोग कहां करेंगे, जहां वस्तु दूर होती है, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से समझना है आपको। देखिए, दिस इज अ टेबल। देखिए, दिस इज अ टेबल, यानी अब इसने कहा है, हमने यहां दैट क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि दिस इज ए टेबल। तो जो सोनू है, जो क्लासरूम में था, वो उसके पास टेबल क्या थी, पास में थी, तो इसलिए हमने यहां लगाया दिस इज अ टेबल, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है दैट इज अ ब्लैक बोर्ड। देखिए, अब हमने क्या लगा दिया है, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड। तो हमने कहा दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। अब देखिए, हमारा जो टेबल है ये पास में है, और जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो कहां है, वो दूर है। क्या है, दूर है। जब वो दूर है तो इसलिए हमने लगा दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, यानी वह एक ब्लैक बोर्ड है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, यहां पास में था तो दिस का प्रयोग हो गया, और वहां पे हमारा ब्लैक बोर्ड दूर था तो हमने क्या लगा दिया, दैट का प्रयोग। एक एग्जांपल देते हैं, दिस इज अ चेयर। तो जो हमारी जो चेयर है वो पास में है, इसलिए दिस का प्रयोग कर दिया। और दैट इज अ फैन, वह एक फैन है। तो जो हमारा फैन है, जो पंखा है, वो क्या है, वो दूर है, ठीक है। और दिस इज अ चेयर, चेयर हमारे पास में है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, दिस का प्रयोग। सबके समझ में आ रहा है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज अ विंडो। तो विंडो हमारे क्या है, पास में है, इसलिए दिस इज अ विंडो, तो यह एक विंडो है। और दैट इज अ ग्लोब। देखिए, ग्लोब क्या है, वो दूर है। क्या है, दूर है, इसलिए हमने लगाया दैट इज अ ग्लोब, वह एक ग्लोब है, ठीक है। और दिस इज अ बैग। देखिए, बैग पास में है तो हमने क्या लगा दिया, दिस इज अ बैग, यह एक बैग है, ठीक है। और दैट इज अ डोर। तो देखिए, डोर क्या है, डोर दूर है, और जब दूर है तो हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग, ठीक है। देखो, इसको हम लगाते हैं दिस दैट का, दोनों का ही प्रयोग हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं सिंगुलर नाउन। किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। लेकिन हम भले ही सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो चीजें पास में होगी वहां हम दिस का प्रयोग करेंगे, जो चीजें दूर होंगी उसको हम दैट का प्रयोग करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो, एक चीज और समझनी है, हमारे पास कुछ ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल खुद बताने हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं, राइट दिस दैट ऑल्सो रीड इट, यानी आपको दिस दैट का प्रयोग करना है और आपको पढ़ना भी है। देखिए, अब ये कह रहा दिस इज अ मैट, तो बताओ यहां, सॉरी, अभी डॉट 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 इज अ मैट। अब बताओ, यहां दिस आएगा, दैट आएगा। मैट क्या है, पास में है। देखिए, मैट पास में है, जब मैट पास में है तो बताओ दिस लगेगा, दैट लगेगा, क्या लगेगा, दिस। वेरी गुड, क्या लगेगा, दिस, क्योंकि हमारे पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे, दूर है तो दैट का करेंगे। अब ऐसे देखिए, इज एन ऑरेंज, तो ये हमारा क्या है, थोड़ा दूर है। देखिए, चित्र मैंने बना दिए हैं, थोड़े उल्टे सीधे बने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट जब भी देखिए आपको मैंने इंडिकेट किया है कौन सी चीज पास है, कौन सी हमारी दूर है। कह रहा इज एन ऑरेंज, तो यहां दैट लगेगा, दिस लगेगा,
दैट, वेरी गुड, क्या लगेगा? दैट, क्योंकि हमारा क्या है, देखिए हमने बोला दिस इज अ मैट, यह एक मैट है, ठीक है, और दैट इज एन ऑरेंज, यानी वह एक संतरा है, ठीक है ना। अब ऐसे देखिए दिस इज अ बॉल, तो इसमें दैट लगेगा, दैट इज अ बॉल या दिस इज अ बॉल? दिस, वेरी गुड, क्या लगेगा? दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, क्यों? क्योंकि बॉल क्या है, हमारी पास में है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे दिस इज अ बॉल, यानी यह एक गेंद है। अब देखिए नेक्स्ट है इज अ बैट, अब बताओ यहां क्या आएगा, दिस आएगा, दैट आएगा? दैट, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि बैट हमारा क्या है, दूर है, तो हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है, तो हम लगाएंगे दैट, दैट इज अ बैट, वह एक बैट है, वह एक बल्ला है, समझ में आ गया? दिस और दैट का प्रयोग कर लेंगे सही बच्चे। एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं, जब हमारी कोई वस्तु पास होगी तो दिस का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, और जो वस्तु हमसे दूर होगी तो हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? देखिए अभी हम बात करें सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब ये है जो एक वचन हमारा नाउन होता है, करता होता है, उसके साथ लगाते हैं। बहुवचन के लिए वो अलग लगाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल यही है दिस और दैट का प्रयोग है, क्योंकि जब आपका दूसरा प्लूरल के लिए यूज करेंगे वो हम आपको बात बताएंगे, क्योंकि वहां हमारा दिस दैट नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो सभी बच्चे इसके प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपने पास से दूंगा, सही बच्चे अपने घर से करके लाएंगे। सबको समझ में आ रहा है ना?